राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ गणगौर के व्रत की कथा शेयर करूंगी। गणगौर का जो व्रत होता है वो चैत्र माह की तृतीया यानी शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य और समृद्धि के लिए करती हैं। उसके साथ साथ कुंवारी लड़कियां अपने मन चाहे पति को पाने के लिए भी इस व्रत और पूजा को करती हैं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। अपने एक हाथ में थोड़े से फूल और गुना का टुकड़ा ले लीजिए और बोलो भगवान महादेव की जय, माता पार्वती की जय। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर बैठे और उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम पृथ्वी का भ्रमण करके आएं। माता पार्वती को जब उन्होंने ये विचार बताया तो माता जिद करने लगी कि भगवान हम भी तुम्हारे संग चलेंगे। महादेव बोले देवी आप हमारे साथ जाकर क्या करेंगी, हम जंगलों में भटकेंगे, खाने को मिलेगा नहीं, पीने को मिलेगा नहीं, आप परेशान हो जाएंगी। लेकिन माता पार्वती ने हट किया कि नहीं महादेव, हम आपके साथ चलेंगे ही चलेंगे। उनके हट के आगे महादेव झुक गए और बोले चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। महादेव, माता पार्वती और नारद मुनि तीनों भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक रास्ते में जब गहरे जंगल में माता महादेव पहुंच गए माता को लेके, तो माता रानी को प्यास लगी। पार्वती बोली महादेव हमें प्यास लगी है। महादेव बोले हमने पहले ही मना किया था, हमारे साथ मत चलो, पर मानी नहीं। अब देखो उधर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वहाँ पानी होगा। वे दोनों उधर पानी की दिशा में गए तो वहाँ एक नदी बह रही थी। माता पार्वती ने देखा कि नदी में बड़ा सुंदर कलकल करता हुआ जल बह रहा है। माता पानी पीने के लिए बैठ गईं और अपनी अंजुली में जैसे ही जल भरा तो पहली अंजुली में जल के साथ दूब घास का गुच्छा आ गया। माता ने जल को छोड़ दिया और दोबारा अंजुली भरी तो उसमें गुना का एक टुकड़ा आया। माता ने जब तीसरी अंजुली भरी तो उसमें फूलों की पत्तियां आ गईं। माता खड़ी हो गईं, बोली महादेव आज चैत्र माह की तृतीया है, यानी कि इस नगर की जो भी स्त्रियां हैं वे गणगौर का व्रत कर रही हैं और देवी को चढ़ाए हुए जो खाद्य पदार्थ हैं, फूल हैं, दूब घास है, वह नदी में बहकर आ रहे हैं। महादेव इस नगर की स्त्रियों को मैं अमर सुहाग का वरदान दूंगी, आप कृपया करके यहाँ मेरा मायका बसा दीजिए, क्योंकि गणगौर का व्रत ऐसा माना जाता है कि मायके में ही होता है, और स्त्रियों को बुलावा भिजवा दीजिए। महादेव ने ऐसा ही किया। पार्वती माता का 2 दिन के लिए मायका बसा दिया। जब उनके आगमन की सूचना गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियों को पता चली तो वे उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की जो स्त्रियां थीं दोस्तों, या निर्धन स्त्रियां थीं, वे पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उनके ऊपर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। इसके बाद जब उच्च कुल की स्त्रियां उनके पास पकवान लेकर गईं और गौरी और शंकर जी का पूजन करने लगी। सोने चांदी के निर्मित थालियों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन उन्होंने बनाए थे। स्त्रियों के सोने चांदी के थालों के भोजनों को देखकर भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को, निर्धन स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया भोलेनाथ आप इनकी चिंता मत कीजिए, उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती में रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दिया। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजा के बाद बालू के पकवान बनाकर महादेव का माता रानी ने भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया।
इतना सब करते करते माता पार्वती को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौट कर आईं तो महादेव ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। उन्होंने पूछा, पार्वती तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और खुद क्या क्या प्रसाद खाया था? पार्वती बोली, स्वामी। पार्वती जी ने फिर से झूठ बोला। बोली, स्वामी मेरी भावज ने मुझे दूध और भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहीं चली आई हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने के लालच में नदी की तट पर चले गए। पार्वती दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो इस समय आप मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया, जो भगवान ने उनके लिए बना दिया था मायका। उस महल में भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि भगवान वहां अपने साले और सहलेज आदि सब परिवार सहित उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी और शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे दोनों तक वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार ना हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे दोनों बहुत दूर आ गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शिव शंकर ने पार्वती से कहा, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ, ठीक है मैं ले आती हूँ। पार्वती ने कहा और जाने को तत्पर हो गईं, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। इस कार्य के लिए उन्होंने नारद जी को भेजा, परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को ना कोई महल नजर आया। वहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, उसमें हिंसक पशु घूम रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर अचानक बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की पेड़ पर टंगी हुई माला दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ प्रभु? तब नारद जी ने सर झुकाकर कहा, माता आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सौभाग्यशाली समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। महामाया पूजनीय, आप सामर्थ्यवान, शक्तिशाली और सामर्थ्य हैं। आपकी भावना और चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप से कहता हूँ, जो स्त्रियाँ इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव की कृपा से अमर सुहाग और दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। तीज के दिन जो स्त्रियां माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं, गणगौर की पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।